कभी सोचा है कि बस एक आइडिया कैसे पूरी की पूरी दुनिया को बदल सकता है? आज हम कुछ ऐसे ही जबरदस्त आविष्कारों और उन्हें बनाने वालों की यादगार कहानी में उतरेंगे। तो सवाल यही है कि क्या सच में एक अकेले आइडिया में इतनी ताकत होती है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जो संगीत हम सुनते हैं या फिर जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये सब कुछ गिने चुने आविष्कारकों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। उनकी वजह से हमारी हकीकत ही बदल गई। चलिए पता करते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं उन आविष्कारों से जिन्होंने हमें पहली बार अपनी आवाज को, अपनी यादों को कैद करने का मौका दिया। एक ऐसा मौका जिससे हम इन्हें पूरी दुनिया के साथ बांट सकें। ये पूरी कहानी एक बहुत ही सीधे साधे सवाल पर टिकी थी, सिलेंडर या फिर फ्लैट डिस्क। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जिन्होंने सिलेंडर को चुना, और दूसरी तरफ थे एमिल बर्लिनर, जिन्होंने डिस्क पर दांव लगाया। और बस इसी एक फैसले ने मनोरंजन की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, एडिसन का मकसद था एकदम बेहतरीन साउंड क्वालिटी, शायद ऑफिस में इस्तेमाल के लिए। लेकिन बर्लिनर का सपना कुछ और ही था। वो चाहते थे कि संगीत हर एक घर की दीवारों में गूंजे। उन्होंने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई, उन्होंने संगीत को एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसे कोई भी खरीद सकता था, सुन सकता था और महसूस कर सकता था। तो फिर डिस्क की क्यों जीती? वजह सीधी सी थी, यह सस्ती थी, टिकाऊ थी और इसकी लाखों कॉपीज बनाना बहुत आसान था। और इसी वजह से संगीत सिर्फ एक कला नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया। एक ऐसी संस्कृति पैदा हुई जो आज भी हमारे साथ है। और नतीजा ये हुआ कि पहले विश्व युद्ध तक मार्केट का 95% हिस्सा डिस्क के कब्जे में था। एडिसन का सिलेंडर बस इतिहास की किताबों में एक दिलचस्प कहानी बन के रह गया। अच्छा, एक तरफ तो आवाज को कैद किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक और आविष्कारक था जो चलती फिरती तस्वीरों को कैद करने में लगा था, और वो भी घर के कबाड़ से। जी हाँ, अब बात करते हैं टेलीविजन की। जरा सोचकर देखिए, साल था 1926। जॉन लॉगी बेयर्ड नाम के एक शख्स ने चाय के डिब्बे, कैंची और साइकिल की लाइट के लेंस जैसी चीजों से दुनिया का पहला काम करने वाला टेलीविजन बना दिया। ये कोई आविष्कार नहीं था, ये तो सचमुच किसी जादू जैसा था। चलिए, अब एक दूसरी दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा से हमारी आंखों के सामने थी, लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं दी। बात करते हैं उन खोजों की जिन्होंने हमें इस अदृश्य दुनिया को देखने की ताकत दी। देखिए, ऑक्सीजन की खोज होने से बहुत पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि जब भी कोई चीज जलती है तो इसमें से फ्लोजिस्टिन नाम का एक अजीब सा तत्व निकलता है। और ये कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं थी। ये थ्योरी लगभग 2300 सालों तक चली। फिर एंट्री हुई जोसेफ प्रीस्ले की। उन्होंने एक बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया और एक ऐसी गैस खोज निकाली जो आग को और भड़का देती थी और जिससे जिंदगी चलती थी। जी हाँ, ये ऑक्सीजन थी। और इसी खोज ने ये साबित कर दिया कि हवा कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई सारी गैसों का एक मिक्सचर है। उस वक्त प्रीस्ले ने मजाक में कहा भी था, क्या पता, शायद एक दिन ये शुद्ध हवा एक लग्जरी आइटम बन जाए। और आज देखिए, हम सब जानते हैं कि जिंदगी के लिए उनकी ये खोज कितनी कितनी ज्यादा कीमती है। चलिए, अब एक और वैज्ञानिक जासूसी की कहानी सुनते हैं। लॉर्ड रेले और विलियम रैमजे ने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी। उन्होंने पाया कि हवा से मिली नाइट्रोजन लैब में बनी नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा भारी थी। ये अंतर बहुत छोटा था, लेकिन यही एक बहुत बड़ी खोज का पहला सुराग था। और जानते हैं उन्हें क्या मिला? हवा में एक बिल्कुल नई गैस, एक आलसी गैस जो किसी और चीज से कोई रिएक्शन ही नहीं करती थी। इसीलिए उन्होंने इसका नाम आर्गन रखा, जिसका मतलब होता है आलसी। और बस यहीं से नोबल गैसों के पूरे परिवार की खोज शुरू हो गई, वो गैसें जो हमेशा से हमारे आसपास की हवा में थी। और फिर 1895 में एक और एक्सीडेंटल खोज हुई। विल्हेम रॉन्टगन ने गलती से कुछ ऐसी रहस्यमयी किरणें खोज निकाली जो ठोस चीजों के आर पार जा सकती थीं, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर के भी। उन्हें समझ नहीं आया ये क्या है, तो उन्होंने इन्हें एक्सरेज नाम दे दिया। एक्स यानी अज्ञात। लेकिन पूरी दुनिया को फौरन समझ आ गया कि ये खोज मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगी। एक ऐसी क्रांति जिससे लाखों करोड़ों जानें बचाई जा सकती थीं। तो हमने अदृश्य दुनिया की खोज कर ली। अब बात करते हैं उन आविष्कारों की जिन्होंने हमारी दुनिया को रफ्तार दी, जिन्होंने तरक्की के नए रास्ते खोल दिए। 1643 में चले टॉरेसेली ने बैरोमीटर बनाया,
ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सोचिए, पहली बार इंसान हवा का वजन नाप सकता था। इसी छोटे से डिवाइस ने हमें मौसम का अंदाजा लगाना सिखाया और समुद्री सफर को पहले से कहीं ज्यादा महफूज बना दिया। और फिर आया स्टीम इंजन, जॉर्ज स्टीफनसन का रेल इंजन, जिसका नाम था रॉकेट। इसने सचमुच दुनिया को बदल कर रख दिया। इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वो रफ्तार दी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और इसी ने आज के आधुनिक शहरों की नींव रखी। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? जिस साल रॉकेट ने दुनिया को रफ्तार दी, ठीक उसी साल एक और बहुत जरूरी खोज हुई। एक नए तत्व की खोज हुई जिसका नाम था थोरियम। एक ऐसा तत्व जिसके अंदर भविष्य की एनर्जी की जबरदस्त ताकत छिपी हुई थी। देखिए, थोरियम भविष्य में एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। ये यूरेनियम से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और हमारी धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद भी है। मतलब ये हमें एक साफ सुथरी एनर्जी का जबरदस्त विकल्प दे सकता है। तो इन सारी जबरदस्त कहानियों से हम क्या सीखते हैं? यही कि बड़े बड़े आविष्कार सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी से नहीं होते। ये असल में इंसानी जिज्ञासा, जिद, कड़ी मेहनत और हाँ, कभी-कभी थोड़ी सी अच्छी किस्मत का नतीजा होते हैं। ये सारे आविष्कार हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि कैसे सिर्फ एक आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो सवाल ये है कि अगला बड़ा आइडिया क्या होगा? कौन सा आविष्कार हमारी दुनिया को बदलने वाला है? क्या पता, शायद वो आइडिया अभी इसी पल किसी के दिमाग में आ रहा हो।